अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट देखेंगे और ये 11वां मॉक टेस्ट होगा हमारा और इसमें कुल हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। और सारे ऑप्शंस को स्किप करते हुए डायरेक्ट आंसर की तरफ पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। पहला सवाल है इसमें, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो मसनवी बताना है उर्दू की पहली कौन सी है। कदम राव पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है। कदम राव राजा है और पदम राव वज़ीर है और ये निज़ामी की मसनवी है। दूसरा है मोहम्मद कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? तो इनका दरबारी शायर है क़वासी, इनका दरबारी शायर था। आगे बढ़ेंगे हम। निरंगे ख़याल किस नौयत की किताब है? तो निरंगे ख़याल ये किस नौयत की किताब है हमें बताना है। ये तमसीली नौयत की किताब है निरंगे ख़याल और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है निरंगे ख़याल। यहाँ पे है उर्दू का पहला नावल कौन सा है? उर्दू का पहला नावल है मिरातुल उर्स और ये उर्स ये है डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है उर्दू का पहला। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे दिए हुआ है तस्करा बेखार, ये किसकी तसनीफ़ है बताना है किसका तस्करा है। तो ये शिफ्ता का तस्करा है। सनम खाने इश्क किसके गज़लों का ये दीवान है बताना है। तो ये सनम खाने इश्क ये है अमीर मीनाई का है। आसारुस सनादीर ये किस नौयत की किताब है? तो ये एक तारीख़ी किताब है और सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है ये। यहाँ दिए हुआ है किस किताब को उर्दू तनक़ीद की बोतीक़ा कहा जाता है? तो यहाँ मुक़दमा शेर व शायरी को उर्दू तनक़ीद की बोतीक़ा कहा जाता है। मुक़दमा शेर व शायरी को ये हाली की है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मुआज़ना अनीस उदबीर ये शिबली की है। उर्दू शायरी पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की है। उर्दू तनक़ीद का इर्तिक़ा ये इबादत बरेलवी की है। टेढ़ी लकीर का किरदार बताना है कौन सा है? तो शमन ये टेढ़ी लकीर का किरदार है और ये नावल है इस्मत चुग़ताई का। यहाँ है क़सीदा बाबुल जन्नत किसका है ये बताना है। तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का क़सीदा है बाबुल जन्नत। रिसाला दिल गुदास किसने जारी किया? ये रिसाला जारी करने वाले हैं अब्दुल हलीम शरर, इनके रिसाले का नाम है। सबरस का सन तसनीफ़ क्या है बताना है। तो यहाँ हिजरी में दिए हुआ है, यहाँ इसका सन तसनीफ़ है 1045 हिजरी। आगे है ड्रामों के मजमुए सात खेल का मुसन्निफ़ कौन है? सात खेल ये ड्रामों का मजमुआ है बेदी का। बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? बद्र मुनीर और बेनज़ीर ये सहरुल बयान का किरदार है। ये मोहम्मद हसन की मसनवी है सहरुल बयान। रिसाला मग़ज़न किसने जारी किया है? रिसाला मग़ज़न को जारी करने वाले हैं सर अब्दुल क़ादिर ने जारी। तक़ावुली तनक़ीद की बुनियाद किसने रखी? तो ये शिबली ने रखी। मुआज़ना अनीस उदबीर से इस तनक़ीद की बुनियाद पढ़ी है। ख़यालिस्तान किसकी तख्लीक़ है? ये ख़यालिस्तान है सज्जाद हैदर यलदरम की तख्लीक़ है। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, लाला श्री राम की किताब ख़ामख़ाने जावेद किस नौयत की किताब है? यह सनफ़ी एतबार से किस नौयत की है? तो ये तस्किरा है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? इसरारुल माहिदा ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल है। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हो गया था या ज़ब्त कर लिया गया था? तो प्रेमचंद का सूज़े वतन ये अफसानवी मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया था। यहाँ पे बताना है नवाब मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है हकीम तस्दीक़ हुसैन, इनका असल नाम है। किसने उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मुहम कमर से ताबीर दिया है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है और इन्होंने तनक़ीद
को माशूक की मोहम कमर से ताबीर किया है। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। तो इस शेर में सनद पहचानना है कि ये कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है इस शेर में। तो हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है इस शेर। यहाँ की शायर के तकरीबन तमाम ही ख़साइद दरबार दहली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये है ज़ौक़ के सारे के सारे ख़साइद दरबार दहली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। गर्म कोट के खालिक कौन है? ये गर्म कोट ये है बेदी का अफसाना और इसके खालिक ये बेदी ही है। इस्तियारे में अराकीन तशबिया से कौन सा लफ्ज़ इस्तियारे में अराकीन तशबिया से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो मुशब्बह भी इस्तेमाल होता है। उर्दू का सबसे नामोर तरक्की पसंद नक़ाद कौन सा है ये बताना है। तो ये एहतिशाम हुसैन है उर्दू का नामोर तरक्की पसंद नाक़िद। हाली ने उर्दू नस्र का मौरी से आला किसे करार दिया है? तो सर सैयद अहमद ख़ान को करार दिया है। आगे है उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो उर्दू की लिसानी तश्कील में बुनियादी हैसियत खड़ी बोली को हासिल है। उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है उर्दू नावल का बाबा आदम। आगे 32वां क्वेश्चन है शऊर की रो की टेक्निक को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? शऊर की रो की टेक्निक को सबसे पहले इस्तेमाल किया है नावल में किस में? आँख के दरिया में और सज्जाद ज़हीर के नावल लंदन की एक रात में भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? तो तमसील के एतबार से मशहूर किताब है सबरस। मुल्ला वजी की किताब है ये सबरस। उर्दू का पहला साबी दीवान शायर कौन था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? तो 1800 में इसका क़याम अमल में आया फोर्ट विलियम कॉलेज का। आगे है गालिब का हम असर कौन था? तो ये हम असर यानी एक ही ज़माने में गुज़रे शायर हैं। तो गालिब के हम असर में हैं मोमिन खां मोमिन। मुग़ल बादशाह में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? तो बहादुर शाह ज़फ़र मशहूर है मुग़ल बादशाह में उर्दू शायर। आगे है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो ये तावतुन नसू का किरदार है और ये डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नावल है। उमराव जान अदा ये रुस्वा का है। फिरदौसी बरी ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किस से है ये बताना है। तो ये है ज़ुबान से ताल्लुक़ है इसका। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? यानी उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो ये हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है बताना है। फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़ है अब्दुर्रहमान बिजनौरी। आगे है आहंग किसका मजमूए कलाम है? तो ये मजाज का आहंग मजमूए कलाम है। दबिस्तान गोलकंडा का शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह है दबिस्तान गोलकंडा का शायर। गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन है? तो नुसरती गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ है और इसे हासिदों ने कत्ल किया था। शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? ये सभी जानते हैं अल्लामा इक़बाल की नज़्म है शुआए उम्मीद। किसके दीवान की आमद से दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ है? तो वली दक्कनी के दीवान की आमद से दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये किसका कहना है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना है। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? तो ये गालिब का लक़ब है मिर्ज़ा नौशा।
اصلاحی زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ اصلاحی زبان کے لیے ناسخ ہونا چاہیے، مشہور ہے۔ معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ تو یہ محمد حسن ہے۔ چار چہرے کا مصنف کون ہے؟ چار چہرے کا مصنف ہے سہیل عظیم آبادی۔ یہاں پہ 54 سوال کے بعد اینڈ ہو جا رہا ہے یہ PDF، تو اسے میں ٹیلی گرام چینل پر بھی سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ وہاں نہیں جڑے ہیں تو ہم ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں، یا پھر SKN لکھ کر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر۔ وہاں روزانہ کوئزز ہوتے ہیں، آپ اس سے اپنی تیاری کا جائزہ لے سکتے ہیں کوئز میں شامل ہو کر۔ آگے ہے 52واں سوال ہے، خمریات میں کس کا امتیاز ہے؟ تو ریاض خیر آبادی ہے۔ شعر شور انگیز یہ کس کی کتاب ہے؟ شعر شور انگیز یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے اور میر تقی میر پر لکھی گئی کتاب ہے۔ کاشف الحقائق کے مصنف کون ہے؟ تو یہ امداد امام اثر ہیں ان کے مصنف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔